आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ऐसे मौके पे हम हजरतगंज स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे हम यहाँ की नर्सों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कोविड का जो समय था, कोविड का जो दौर था वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था, कितना ज़्यादा कठिन था और ऐसे समय में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से हैंडल किया है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइम पे जब लोग अपनों को छोड़ देते हैं, उस टाइम इन नर्सों ने मरीजों का साथ दिया है। तो ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इनकी कहानी सुनते हैं और ये भी जानेंगे कि सरकार की तरफ से इन्हें क्या क्या चीज़ें सुविधा मुहैया कराई गई थी और जो जो दावे और वादे किए गए थे, क्या इन नर्सों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध हुई है या नहीं। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैम बहुत कठिन दौर था मेरे लिए तो, खासकर बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि यहाँ पे आके ड्यूटी करनी होती थी। फिर हम लोग सैनिटाइज वगैरह यहाँ पे भी, घर पे मेरा बहुत छोटा बच्चा है, उसको भी देखना होता था। और मैंने अपने पापा को उसमें खोया है, तो मेरे लिए तो बहुत ही कठिन था। ये ही मुश्किल था क्योंकि मैं सच में ड्यूटी पे ही थी उस वक्त और अचानक से फ़ोन आया था कि फ़ादर की तबीयत ख़राब है। फिर घर से उनको यहाँ पे लाना और इसके बाद यहाँ पे बेड भी सारे फुल थे। फिर बहुत ज़्यादा सर लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, कि स्टाफ के लिए बेड नहीं था मैम उस वक्त। फिर किसी तरह बहुत से मैनेज हुआ, लेकिन मैम बहुत ही कठिन था। मेरा नाम पूनम निगम है। देखिए, जैसा कि सरकार ने हम लोग को अप्रिशिएट करने के लिए पुष्प वर्षा की कहा कि हमारा आभार जताया कि हमने इस कठिन समय में लोगों का साथ दिया। पेशेंट थे जिनको खुद उनके अपने नहीं छूना चाहते थे। ये ऐसा कठिन समय था जिस समय जब लोग चाहते थे, कहते ना, इंसान को याद आती है हर अच्छे बुरे वक्त में सबसे पहले अपने अपनों की याद आती है। लेकिन ये समय ऐसा था जब अपने भी दूर खड़े थे, उस समय हम खड़े थे। लेकिन मतलब सरकार ने हमें सम्मानित किया, लेकिन वो हमारी समस्याओं को नहीं देख रही है। अगर हम कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं, हम आउटसोर्सिंग से जॉब कर रहे हैं, तो वो हमें आउटसोर्सिंग और परमानेंट में तौल रही है, हमारे काम को नहीं तौलती है। काम इक्वल होता है, लेकिन हमें उन दो भागों में बांट दिया जाता है। तो अगर आपको हमारा सम्मान करना है, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप हमें इस लायक समझते हैं कि हम आपके बुरे वक्त में खड़े हुए हैं, तो आप हमारी समस्याओं को जानिए, समझिए और उनको दूर करिए। मैम, उसमें भी एक कैटेगरी बांट दी गई थी कि जो कोविड हॉस्पिटल हैं, अरे सारे ही हॉस्पिटल कोविड पेशेंट लेते थे। जब वो डिटेक्ट हो जाते थे कोविड, तब उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। तो हर स्टाफ काम करता था। तो आप उसे इग्नोर कैसे कर सकते कि आपने कोविड पेशेंट का काम नहीं किया। लेकिन उनको उस कैटेगरी से अलग कर दिया कि नहीं, जिसने कोविड वार्ड में ड्यूटी की होगी। तो हम भी कोविड पेशेंट का ही काम करते थे। कोई बता के नहीं आता था हम कोविड पेशेंट हैं, लेकिन हम रिस्क पे काम करते थे। और जब डिटेक्ट होता था कि पेशेंट कोविड है, तब उसको शिफ्ट किया जाता था, लेकिन हमें उसमें काउंट नहीं किया जाता। ना ही मेरी नॉलेज में अभी तक किसी को नहीं मिला मानदेय, केवल आश्वासन मिला था, चुनावी वादे मिले थे बस। इस मैम, सबसे पहली समस्या तो यही है कि सैलरी समय से नहीं आती है। दूसरी चीज़, आपकी सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं है, आपका कोई ईपीएफ नहीं कटता है, आपका कितनी सैलरी आ रही है, आपको क्या बेसिक पे, आपकी कुछ भी, आपका कुछ नहीं पता। आपको बस इतनी सैलरी अकाउंट में आनी है, उतना ही आपको पता है, बस इतनी आ जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा कोई पैसा अगर कट रहा है, कितनी एक्चुअल हमारी कितनी सैलरी है, या कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो भी जिस कंपनी के थ्रू आप हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देता है कि आपका इतनी सैलरी पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। कम से 2020 से कंपनी चेंज हुई थी, आज तक नहीं हो पाया। तो इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो हम समझ जाएंगे हमारा सम्मान हुआ है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम गीता पांडे है। ये जो कोविड का समय था वो बहुत ही भयानक समय था, जिसको हम लोगों ने बहुत हिम्मत से और बहुत उससे जो है गट्स के साथ हमने इसको फेस किया। और मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि घर में मेरे पति को कोविड हो गया था, उसके बावजूद भी मैं पति को भी घर में मेंटेन करना, उसके बाद फिर मैं घर से हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करने आती थी। यहाँ भी मैंने मतलब दोनों तरफ मैंने अपने पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ मैंने दोनों घर को भी और अपने हॉस्पिटल में भी मैंने ड्यूटी किया। और वो इतना भयानक समय था। और एक इंसिडेंट ये है कि हम लोग के हॉस्पिटल में एक रुबीना करके यूएसजी की वो थी, वो एक्सपायर हुई हैं। तो वो हम लोग का एकदम से समझ जाइए कि इस कोविड में उनका जाना एकदम दिल दहल गया। ये इंसिडेंट हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरा नाम मिनकार अंदलीब है जी। मैम, बहुत ही मुश्किल दौर गुजरा है। ये सेकंड वेव तो हम सभी लोगों के लिए, जितने भी मेडिकल में हैं, सबके लिए बहुत ही मतलब अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। मतलब हम लोग काम तो पेशेंट के लिए कर ही रहे थे और साथ में घर भी फेस कर रहे थे हम लोग। मैम, सबके पास छोटे बच्चे हैं, प्लस फैमिलीज़ हैं, सभी लोग घर भी देख रहे हैं और यहाँ भी मैनेज कर रहे हैं। घर पे जाना, सैनिटाइज करना, पूरा क्लीन करना, ख़ुद को मेंटेन रखना, प्लस फैमिली, डाइट,
हर चीज़ मेंटेन करने के साथ साथ हमारे फादर भी कोविड पॉजिटिव हुए, ले करके उनको यहाँ रहना प्लस घर भी देखना, बच्चे को भी देखना। मैम बस ये है कि ऊपर वाले ने इतनी हम लोग को हिम्मत दी है कि हम लोग ये फेज़ पूरा अच्छे से निकाल के आते चले गए। जिनको हम लोग नहीं अच्छा ट्रीटमेंट मतलब अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत ही बुरा हो लगता है। जो हमारे सामने कोविड के थ्रू गए हैं पेशेंट, उनके लिए बहुत बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही दुख लगता है। लेकिन जो अच्छे भी होके गए उनके लिए खुशी भी होती है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट जो अच्छे होके गए हमारे हॉस्पिटल से, हमारे पूरे हॉस्पिटल के अधिकारी के थ्रू जो सारा मैनेजमेंट मिला हमें और हम लोग को अप्रिशिएट किया गया। साथ में सारे अधिकारियों ने हम लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि हर तरीके से, चाहे वो सामान हो, चाहे वो काम हो, दवाइयाँ हो, हर चीज़, हर फैसिलिटी कोविड के टाइम में बहुत अच्छी मिली। मेरा नाम किरण सिंह है। नहीं मैम, हम लोग का मैम कोई गैप नहीं होता था, हम लोग को डेली आना होता था। और मैम हम लोग को घर भी मैनेज करना होता था क्योंकि घर में बुज़ुर्ग हैं, छोटा बच्चा है और उस समय तो हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गए थे, तो उनका पूरा मेंटेन करके, उनका पूरा मैनेज करके, उनका आइसोलेट करके, उन बच्चे को अलग करके, बुज़ुर्ग को अलग करके, उनका पूरा खाना पीना देकर फिर यहाँ आना, अपने आप को यहाँ सैनिटाइज़ करना, फिर यहाँ से पूरा अपना ड्यूटी शेड्यूल निपटाना, फिर घर जाना, घर पूरा सैनिटाइज़ करके फिर अंदर अपने सैनिटाइज़ होकर नहा धोकर जो भी प्रोसेस था उस समय वो करके मैम बहुत मुश्किल से वो दौर गुजरा। बस ये इवन थैंक गॉड कि गुजर गया, लेकिन जिन्होंने अपने अपने को खोया है उनका दर्द तो भुलाया नहीं जा सकता। मैम माय नेम इज़ अंजनी चौरसिया। कोविड टाइम का पैंडमिक ऐसा था कि मतलब बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। हम लोग मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी भी मैनेज करते थे, प्लस फैमिली भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। हम लोग जैसे कोविड टाइम में ड्यूटी आते थे तो मैम हम लोग पहले से ही सारा सामान अपना से वॉशरूम के सामने बाहर सारा क्लॉथ वगैरह रख देते थे, जाके यहाँ से सैनिटाइज वगैरह करते थे, तब जाके हम लोग बाहर मतलब कमरे में एंटर करते थे। और मैम उस टाइम पर ऐसा था कि हम लोग को ड्यूटी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसके पास जैसे कन्वेंस वगैरह नहीं है, तो हमारे अधिकारी लोग सब कुछ उस टाइम कन्वेंस प्रोवाइड किए थे हम लोग को ड्यूटी आने के लिए। हम लोग को एम्बुलेंस लेने जाती थी और सब कुछ मतलब बहुत ही हम लोग का सपोर्ट था। जितने भी यहाँ के अधिकारी वगैरह थे हमको बहुत उनका सपोर्ट था मैम। किसी ने अपने बाप को खोया तो किसी ने अपने भाई को, और ये सब नज़ारा जो था ये अस्पताल का था। और ऐसे में यहाँ पे हिम्मत से काम किया है यहाँ की नर्सों ने, और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है और इन्होंने ये भी अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है कि सरकार ने जो जो दावे और वादे किए थे वो सभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ जो होते हैं संविदा होते हैं कर्मचारी, और कुछ होते हैं कि परमानेंट होते हैं। परमानेंट कर्मचारियों के लिए तो फिर भी कुछ काम हो जाता है, कुछ उन्हें सरकार की तरफ से और कुछ अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुविधाएँ मिल जाती है, लेकिन संविदा जितने भी नर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किस तरह से अपनी लाइफ को वो हैंडल करें, और किस तरह से उनकी जो सैलरी होती है उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है, किस तरह से उनकी सैलरी सिर्फ केवल अकाउंट में आ जाती है और यही पता चल पाता है कि हाँ 2 महीने पे 3 महीने पे एक बार सैलरी आती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के लिए वो सैलरी की ही है। अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।